ये मिलकर स्वागत करते हैं श्याम कुमार अग्रवाल जी का। श्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, और आपकी जैसी पर्सनालिटी सर जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना बड़ा विज़न है, लोगों के प्रति इतनी अच्छी सोच है सर। तो 2 लाइनें, क्योंकि मैं गाने का भी शौकीन हूँ, प्लीज़ प्लीज़ 2 लाइनें आपके लिए मैं कहना चाहूँगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सर सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा जी। मेरा जन्म हुआ संबलपुर उड़ीसा। अच्छा, अरे वाह। 26 नवंबर 1975। मैं सोचता था आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपकी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। इस सर उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ, और हम 3 भाई हैं, मदर फादर हैं, अभी तीनों की शादी हो गई, मेरा एक लड़का है। अगर मैं पुराने समय की बात करूंगा तो मेरे पिताजी 5 भाई और 3 बहन थे। और मेरे पिताजी 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। अच्छा। तो इसका हमने देखा भी है, रिजल्ट भी देखा है। और जैसे हम संबलपुर रहते थे तो फिर पिताजी का थोड़ा सा समाज सेवा में भी उनका रुझान था, तो फिर वो जगदलपुर आ गए, और जगदलपुर में फिर उन्हें साबुन का कारखाना शुरू किया सर। अच्छा। साबुन कारखाना में जब शुरुआत की तो कहने के लिए साबुन का कारखाना था, लेकिन दिन ऐसे थे कभी कभी रात में सबके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं हो पाता था। हमने ऐसा भी दिन देखा है, और मतलब याद आता है बचपन की सारी घटनाएं। फिर जैसे पिताजी संबलपुर से जगदलपुर आ गए थे, वापस दादाजी का एक एक्सीडेंट हुआ तो वापस उनको जाना पड़ा। और फिर जब वो गए संबलपुर, फिर हमने वहाँ पे 10वीं तक पढ़ाई किया, फिर वापस जगदलपुर आए, फिर मैंने BSc LLB जगदलपुर में किया। और पापा ने फिर वापस जब काम चेंज किया तो आलू प्याज मसाले का बिजनेस की शुरुआत की। और फिर जहाँ से मैं मानता हूँ कि मेरी कैरियर की शुरुआत हुई, सहारा इंडिया परिवार। मैंने अंबिकापुर में जॉब किया सितंबर 2004 से लेकर मार्च 2006 तक। अच्छा। और मैंने पौने 2 साल जॉब किया। फरवरी 2006 की जो मेरी सैलरी थी, इंसेंटिव मिला के महीने की 25,000 की थी सर। अच्छा। और उसके पहले 2002 में मैंने जब शुरुआत किया था, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत किया नहीं था, मुझे ज्वाइन करा दिया गया था। मेरे जो रियल ब्रदर हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सचिन अग्रवाल, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवा दी थी। मैंने विरोध बड़ा किया था, और उस समय कैसा ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट भी लगता नहीं था, तो ज्वाइनिंग करवा दी। फिर मैंने 2006 में जब फरवरी का मैंने जब इनकम बताई तो सचिन सर उस समय डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, और उस समय उनकी पार्ट टाइम की इनकम 50,000 की महीने की हो गई थी। तो फिर मुझे बड़ा तजुर्बा, मतलब उनका, मुझे लगा कि इनका तजुर्बा है तो मुझे भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। मेरे पास में एक सपोर्ट भी था, तो मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। हालांकि मैं ये सर सजेस्ट नहीं करता लोगों की आप रिज़ाइन करें, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मुझे याद आता है मेरा पहले का 1 रूम का मकान, खपरेल का मकान, जिसमें बारिश में पानी बड़ा टपकता था, रहते भी वहीं थे, खाना भी वहीं खाते थे। लेकिन इस सिस्टम की ताकत है कि नवंबर 2020 में जब पूरा वर्ल्ड कोरोना के महामारी से ग्रसित था, तो एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर 2 करोड़ का बंगले का रजिस्ट्री कर रहा था, मैंने नवंबर 2020 में किया। अरे वाह। और थैंक यू सर, जुलाई 2021 में गृह प्रवेश किया। और पहले जो आज स्टेटस है, पहले की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास में साइकिल थी या एक आध मोटरसाइकिल थी, आज 2 कारें हैं। आज बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, माता पिताजी के सपने पूरे हो पा रहे हैं, और पूरा परिवार काफ़ी खुश है सर। इसका पूरा क्रेडिट मैं डायरेक्ट सेलिंग को देना चाहूँगा। श्याम सर, अगर किसी युवा के आप जैसे सपने हैं, वो भी ज़िंदगी में चाह रहा है कि एक बड़े अच्छे घर में रहें, गाड़ियाँ आएँ, एक बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, उसको क्या आपकी तरफ से सलाह होगी? देखिए, अगर एक युवा है और डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहा है तो मैं तो सबसे पहले सर उसके निर्णय पर उसको बधाई देना चाहूँगा कि मतलब उसने ज़िंदगी का बहुत वंडरफुल डिसीजन लिया है, और इसके लिए मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखिए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में सर इनकम तो बड़ी आती है, लाइफस्टाइल भी बड़ी गजब की है, और युवा कोई ना कोई काम की तलाश में वो रहता है। या तो वो बिजनेस सोचता है, या तो वो नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है, या फिर और भी कोई काम वो
करता है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप 10 से 5 कोई दूसरा काम कर रहे हैं रोटी के लिए, 10 से 5 रोटी के लिए आप तलाश कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम 5 से 9 रॉयल्टी के लिए काम कीजिए। क्या बात है। तो एक काम रोटी के लिए, एक काम रॉयल्टी के लिए। और मेरा जो 21 साल का पर्सनल अनुभव है सर, कि पता नहीं मुझे 5 साल में आप जिस काम को भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे, लेकिन मेरा इतना दिल से मानना है कि 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आपको अपने सपनों की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी सर। क्या बात। तो ये इंडस्ट्री वास्तव में आपके लिए बहुत वंडरफुल साबित होगी। तो अपने काम के साथ में मैनेज कीजिए। दैट्स ग्रेट।